हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कोफ्ते। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बनाना सिखाए कोफ्ते। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा इजी टू कुक रेसिपी है। यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ केजी बीफ का कीमा लिया। एक हमने भरा प्याज किया, उसको ऐसे छोटा छोटा करके हमने काट लिया। यहाँ पे गरम मसाला लिया, हस्बे जायका नमक, मिर्चें 1 चम्मच, छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 अंडा लेना है और 2 यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं। मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पाइस यहाँ पे आप टोटली इट्स ऑल अप टू यू, जिस तरह आपको टेस्ट पसंद है। 1 से 2 चम्मच यहाँ पे हमने चने लिए हैं। आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसन और चनों का ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए काम आते हैं और जितने अच्छे कोफ्ते आपके बाइंड अप होंगे उतने अच्छे कोफ्ते आपके बनेंगे। और अगर आपके पास चने नहीं है तो आप बेसन को भून के वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप चने ही ऐड करें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कोफ्ते बनाते वक्त कि आपने कोफ्तों को अच्छे तरीके से बाइंड अप करना है ताकि वो टूटे ना। चलें जी, अब बनाते हैं कोफ्ते। और सबसे पहले हमने ये कीमा यहाँ पे डाल दिया, फिर उसके बाद हमने ये पाउडर बना लिया था, चने जो थे उनका पाउडर बना लिया। और फिर इसी तरह जितने भी सारे मसाले थे ना वो हमने ऐड ऑन कर लेने हैं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो अंडा है और प्याज है ना, आपने उनको एक साथ आपने मिक्सचर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। वो बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगा, बजाय कि आप इसमें फिर वो प्याज जो है ना वो मोटे मोटे आपके मुंह में नहीं आएंगे और कोफ्ते बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तमाम मसालों को आपने कीमे में ऐड कर लेना और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी मसाला ऐसे ऊपर ऊपर नज़र ना आए। सेपरेटली आपने अंडे को और प्याज को आपने अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है और फिर बाद में उसके बाद हम इसके अंदर वो मिक्सचर ऐड ऑन करेंगे। मैं अपने मदर इन लॉ के साथ जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं उनके साथ किचन में लाजमी खड़ी होती हूँ। कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। तो जितनी भी न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं ना, ट्राई टू लर्न, क्योंकि तालीम जो है ना, एजुकेशन और नॉलेज जो है ना वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पे हमने वो प्याज और अंडे का जो मिक्सचर था ना वो भी हमने ऐड ऑन कर लिया और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। रोटी बनाना भी मैंने अच्छे तरीके से जो सीखी वो मैंने अपने ससुराल में आके सीखी है। और इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बात ऐसे कर रही हूँ कि ये लड़की तो घर से सीख कर नहीं आई थी। कोई भी घर से सीख कर इतना नहीं आता, टाइम लगता है आपको। यहाँ पे चने का पाउडर जो था वो कम था तो यहाँ पे हमने बेसन का ऐड ऑन किया है। आप भी इस तरह बेसन, या अगर आपको लगे कि आपके कोफ्ते जो है ना वो पतले हो रहे हैं या मिक्सचर जो है ना वो ज़्यादा नरम हो रहा है तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। हर लड़की को ना टाइम लगता है नए घर में एडजस्ट होने के लिए। हर लड़की को अपने मैरिड लाइफ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियां इस बात को समझें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ या फैमिली जो न्यू फैमिली है ना, कि वो आपको टाइम दें, वो आपको एडजस्ट होने का टाइम दें और आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकें। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मुझे सिखा रही थी कि कोफ्ते इस तरह बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले कोफ्ते नहीं बनाए हैं, मुझे कोफ्ते बनाने नहीं आते हैं, बट ये मैं सिर्फ इस वजह से सीखती रहती हूँ ताकि उनका टेस्ट मेरे खाने में आए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मेरी मामा के खानों को, मदर इन लॉ के खानों को बहुत पसंद करते हैं। ऑब्वियस है कि माँ के हाथ का खाने का जायका ही अलग होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो जायका है ना वो मेरे खानों में भी आए। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और फिर उसके बाद मैं मदर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड करती थी। कभी किचन में या कोई भी वो काम कर रही होती थी ना तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। इस तरह आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वो रोटी बना रही होती थी ना तो मैं उनके पास चली जाती थी और मैं रोटी बनाना शुरू कर देती थी और इस तरह 1-2 महीनों के अंदर मेरी रोटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई थी कि अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ ना बहुत अच्छी रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं उनको बना के दिखा रही थी कि देखिए मैं ठीक बना रही हूँ ना कोफ्ते। तो ये लर्निंग और प्रैक्टिस का ना आपका जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाता है ना वहाँ पे आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। और लर्निंग आप किसी भी लाइफ के फेज़ में कर सकते हैं, आइदर वो किसी से भी रिलेटेड लर्निंग हो। तो मेरे ख्याल में आपको सीखते रहना चाहिए। और ये जो कुकिंग है ना हर वाइफ को तो लाजमी आनी चाहिए। दिस इज़ लाइक प्रो टिप कि आप कुछ भी करें कुकिंग लाजमी सीखें फॉर योर हस्बैंड स्पेशली, और वो भी लवर हों, जो फूड लवर्स हो ना उनके लिए।
कोफ्ते जी यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम बनाने लगे थे कोफ्तों का मसाला। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अर्जेंट जब आपको कुकिंग करनी है तो आप कोफ्ते निकालें और मसाला बनाएं और फ़ौरन से आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। कोफ्तों को मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्याली या 1 कप हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, 1 प्याज चॉप किया हुआ, 2 टमाटर, ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे तो 2 टमाटर आएंगे, 1 दही की प्याली, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने हाथ से कूटा था, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला, धनिया पाउडर और पेपरिका पाउडर। यहाँ पे गरम मसाला आपने बिल्कुल एंड में ऐड करना है। ये आप गरम मसाला कभी भी आप पहले ऐड नहीं करेंगे। 2 यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ थी। तो ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। और प्याज की भुनाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि प्याज का जो कच्चापन है ना वो हमें ख़त्म करना होता है ताकि उसकी महक बिल्कुल भी ना रहे। और इसको हमने बिल्कुल हल्का सा सौटे करना है। ये जैसे ही यहाँ पे ब्राउन कलर आ जाएगा, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो आपने इसके बाद इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अदरक और लहसुन जो है ना वो मैं हाथ से कूट के ना मैं फिर डालूँ, क्योंकि वो जो फ्रेश आप बनाते हैं ना पेस्ट, उसकी स्मेल और उसका जायका ही अलग होता है। तो मैं इसको चॉप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं इसको हाथ से करती हूँ। और इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करना है। पानी आपने लहसुन अदरक के बाद लाजमी ऐड करना है ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद आपने यहाँ पे बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। और गरम मसाला आप अभी ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाला आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी हांडी में अगर भुनाई नहीं होती है अच्छे तरीके से तो उसकी स्मेल रह जाती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपने हल्का सा पानी ऐड करना है और इसकी भुनाई आपने स्टार्ट कर देनी है। ये भी मैंने अपने ससुराल में आके सीखा कि पानी आप अगर ऐड करते जाएंगे तो जो आपकी भुनाई है ना वो अच्छे तरीके से होगी। अब हमने यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे, आप फ्रेश टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टमाटर थे, आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है और इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करना है। अगर आपका मसाला ड्राई हो रहा है तो आपने साथ साथ पानी ऐड करते जाना है ताकि मसाला ना ड्राई ना हो। उसके बाद आपने दही ऐड ऑन कर लेना है और दही ऐड ऑन करने के बाद हमारे जितने भी मसाले हैं ना वो सब ऐड हो चुके हैं। अब बस भुनाई का काम है, आपने अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई करनी है। खाना कोई भी हो, जब तक उसकी अच्छे तरीके से भुनाई नहीं होती है तब तक खाने में टेस्ट नहीं आता है। प्याज का, लहसुन अदरक का एक कच्चापन रह जाता है जो कि आपके खाने के टेस्ट को बिल्कुल भी डल कर देता है। तो आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हम लड़कियां वैसे तो कुकिंग कर लेती हैं, चाइनीज़ बनाना है तो करवा लें, बेकिंग करनी है तो करवा लें, लेकिन ये जो देसी खाने हैं ना इनमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। और इस चीज़ का एहसास मुझे शादी के बाद हुआ। मेरी मदर इन लॉ को जाना पड़ गया इस्लामाबाद 1 महीने के लिए और इसका मतलब था कि सारा किचन मैंने संभालना था। आपकी बहन बिरयानी, चाइनीज़, बेकिंग हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी, लेकिन मुझसे देसी खाने बिल्कुल भी नहीं बने। तो मैंने वहाँ पे ठान ली कि अब मैं अपनी मदर इन लॉ से देसी खाने बनाना सीखूंगी। तो इसीलिए मैंने अपने इस चैनल पे देसी खानों से स्टार्ट किया है ताकि वो लड़कियाँ जिनको देसी खाने बनाने में प्रॉब्लम होती है और कोई भी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ईजी टू कुक पाए भी बनाना सिखाए हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे लगा दूंगी, आप वो वीडियो भी देखिएगा और उसको लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। बहुत मज़े के बने थे और जब यंग लड़कियां पाए बनाएंगी ना तो आपके ससुराल वाले भी हैरान रह जाएंगी कि तुमने इतने अच्छे पाए कैसे बना लिए हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है और उसी में मैंने फ़िश करी की रेसिपी भी ऐड ऑन की हुई है। आप वो भी बनाइएगा क्योंकि फ़िश का सीज़न है और सबको बना के आप ट्राइज लाजमी करवाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पे आपने कोफ्ते इतने आराम से डालने हैं कि कोई भी कोफ्ता ना एक दूसरे के साथ टच ना हो और टूटे ना। यहाँ पे आप इनके दरमियान में गैप देख सकते हैं और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर बॉईल आने देना है और आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपने इस तरीके से मिक्स करना है ताकि कोफ्ते टूटे भी ना और इसमें चम्मच भी यूज़ ना हो और कोफ्तों की पोजीशन भी चेंज हो जाए। आपने कोफ्तों में तभी चम्मच यूज़ करना है जब आपको लगेगा कि अब मसाला जो है, कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो चुके हैं और अब टूटने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इस तरह से बिल्कुल इनकी आपने पोजीशन चेंज करने के लिए आपने बहुत ही प्यार से आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है। कोफ्तों की बनाई के बाद यहाँ पे हमने 3 गिलास पानी ऐड करने हैं।
आप पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा मसाला चाहिए था, इसलिए 3 ग्लास पानी काफ़ी हैं, क्योंकि अभी ये पानी में पकेंगे, पानी को बॉयल आएगा और फिर उसके बाद आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। यहाँ पे सब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और अब आपने हाई फ्लेम पे करके पानी को बॉयल आने देना है। पानी को बॉयल आएगा, उसके बाद आपने इसके लिड को कवर करके आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि कोफ्ते अच्छे तरीके से पक जाएँ। यहाँ पे पानी का बॉयल आ चुका है और जब इस तरह पानी में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, तब आपने इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है, ताकि आपका कीमा अच्छे तरीके से ना पक जाए। 10 टू 15 मिनट्स के लिए लिड देके आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है और जब ये पक जाएगा तो फाइनल लुक बहुत ही अच्छी आएगी। गार्निश के लिए आप धनिया और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी जी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स पे लाजमी आपने अपने रिव्यू शेयर करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।